नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि आखिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता क्या है। आखिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कौन कौन व्यक्ति को लोन मिलता है, कैसे मिलेगा, क्या है उसका प्रोसेस, तो सारा जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक छात्र हैं या आप एक अभिभावक हैं, आपका कोई लड़का लड़की अगर पढ़ रहा है, आपके पास पैसा का दिक्कत रहता है, पैसा का प्रॉब्लम रहता है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपके पास अगर पैसा नहीं है फिर भी आप अपने लड़का लड़की को इंजीनियर डॉक्टर बना सकते हैं। इंजीनियर डॉक्टर ही नहीं, जो आप चाहिए वो करवा सकते हैं, क्योंकि अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको पूरा 4 लाख रुपये तक का क्या होता है, लोन मिलता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है उसके 1 साल के बाद उसका क्या होता है, ईएमआई कर दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट। आप कितना दे सकते हैं? अगर आप मंथली 5,000 दे सकते हैं, आपका नौकरी 10,000 का है या नौकरी 20,000 का है, आप 10,000 देना चाहते हैं तो आप उसका एक बैंक से ईएमआई करवाइए, उसके बाद धीरे धीरे उसको जमा कर देना है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा, अगर कोई स्टूडेंट, कोई छात्र या छात्रा ऐसा है जो पढ़ाई तो किया लेकिन उसको कभी नौकरी नहीं मिला, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कभी उसको नौकरी अगर मिला ही नहीं, तो उस केस में उसको क्या होगा, क्या करना होगा, कैसे वो पैसा खत्म होगा, ये सब सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपके पास अगर पैसा नहीं है, देखिए अभी के समय में अगर कोई स्टूडेंट या कोई अभिभावक बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए हम अपने लड़का लड़की को हमने इंजीनियर नहीं बनाया, डॉक्टर नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया, सीओ नहीं बनाया, आईपीएस आईएएस नहीं बना पाया, तो देखिए ये वो आपका सारा क्या रहेगा, गलती रहेगा। बाद में आप कितना भी कुछ बोलिए लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप हमारा मानिए तो आप अपने बच्चे को कुछ भी कराइए, टेक्निकल डिग्री कराइए, आप कोई भी कोर्स कराइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर एक टाइम खाना भी नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में पढ़ाई लिखाई अगर चल रहा है, पढ़ लिख लेगा, थोड़ा भी अगर अच्छा से पढ़ लेगा तो वो कहीं न कहीं रोजी रोजगार कर सकता है, अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। अगर मूर्ख रह गया तो फिर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आइए हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आखिर किसको मिलेगा। देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बिहार सरकार ने क्या किया, एक वेबसाइट बना दिया है, वहाँ से आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हम बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना एक शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई है, कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन प्रदान कर रही है। छात्र इस योजना के माध्यम से अपनी पढ़ाई के लिए 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं और वो इस लोन के माध्यम से अपने मनपसंद कोर्स को कर सकते हैं, और तब तक कॉलेज में वे पढ़ाई कर रहे हैं तब तक सरकार द्वारा उनसे इस लोन की राशि वापसी नहीं करेगी। यानी कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं या पैरामेडिकल कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं या जीएनएम कर रहे हैं, आप लोन ले लिए, उसके आगे फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब तक आप पढ़ रहे हैं आपसे गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं पूछेगी और 1 रुपया भी नहीं लेगी। तो जब तक आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? मान लीजिए अगर आपके पास पैसे का दिक्कत है, 4 लाख लोन लेके पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद तो आपको नौकरी करना है, या तो प्राइवेट करना है या गवर्नमेंट हो गया तो गवर्नमेंट का करना है। इसके बाद आपको किस्त बांध देना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा गवर्नमेंट को दे देना है। और कंडीशन ये भी है, अगर आप लास्ट में जमा नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपके पास नौकरी ही नहीं हुआ, न प्राइवेट नौकरी हुआ न गवर्नमेंट का नौकरी हुआ, उस केस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी बता दिया है कि मैं वैसे छात्र से पैसा का डिमांड भी नहीं करूंगा और उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई भी नहीं करूंगा। तो इसीलिए ये जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, ताकि हर एक मिडिल क्लास का फैमिली और हर एक मिडिल क्लास का लड़का लड़की पढ़ सके और अपना उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए देखिए, इसके बाद क्या है, इस योजना का लाभ आखिर कौन कौन ले सकता है। इस योजना का लाभ भी आप समझिएगा कि आखिर लाभ कौन कौन ले सकता है। देखिए, आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। इसके बाद आवेदक 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, या आप 10th करके डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10th के बाद भी आपको मिलेगा। इसके बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिल खारिज होना चाहिए। अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो आप बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से आपको क्या है,
स्कूल से आपको 10th या 12th होना चाहिए। इसके बाद क्या है, आवेदक छात्र कक्षा 10th में कम से कम आपको 50% मार्क होना ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10वीं कक्षा में कम से कम 50% मार्क होना अनिवार्य है। अब हम बात कर देते हैं थोड़ा सा इसमें कि देखिए, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आखिर आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट भी समझना जरूरी है क्या क्या लगेगा। देखिए, स्टूडेंट के लिए खास करके सबसे पहला डॉक्यूमेंट उसका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं एवं 12वीं का मार्कशीट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, एडमिशन प्रूफ, इसके बाद अप्रूवल कोर्स फी स्ट्रक्चर, इसके बाद 6 महीने का बैंक खाता का स्टेटमेंट आपको देना है, बैंक खाता का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी। अब इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आखिर ये पैसा किसको मिलता है, स्टूडेंट को मिलता है या कॉलेज को मिलता है। तो देखिए, ज़्यादातर केस में क्या होता है, पैसा जो है सो कॉलेज क्या करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 6 महीने साल भर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो लॉस हो जाता है कॉलेज को। तो इसीलिए कॉलेज का ज़्यादातर कोशिश रहता है, क्योंकि वो पेपर बना के देगा, इसके बाद आपको लोन मिलेगा। तो जब कॉलेज पेपर बना के देता है तो ज़्यादातर कोशिश रहता है कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं, कि वो जो पैसा है वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में चला जाए, ताकि आपको फीस भरने का ज़रूरत नहीं रहेगा। अगर आप कॉलेज कल के डेट में छोड़ भी दिए तो वो पैसा गवर्नमेंट को आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नौकरी कीजिए, अगर नहीं नौकरी हुआ तो लास्ट में तो वो छूट हो ही जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग अगर नौकरी, अगर मान लीजिए पढ़ाई एडमिशन, बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद छोड़ देते हैं और दूसरा कोई कोर्स करने चले जाते हैं, तो लास्ट में तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोर्स कीजिएगा। लेकिन जब आप अप्लाई कर दीजिएगा आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, ये भी बात आप थोड़ा अच्छा से बारीकी से समझिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिए, अगर कॉलेज में पैसा चला गया, ट्रांसफ़र हो गया, इसके बाद आप कॉलेज छोड़ देंगे तो कॉलेज आपको 1 रुपया भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज को लॉस होता है। क्योंकि आपका एक सीट, कॉलेज का जो एक सीट है वो खाली रह जाता है पूरा 3 साल के लिए। इसीलिए जब भी आप एडमिशन लेते हैं उससे पहले सोच समझ लीजिए कि आखिर आपको करना है या नहीं करना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके लिए आपको, अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और देखिए, बिहार सरकार द्वारा इसका आधिकारिक वेबसाइट बनाया गया है। मैं आपको सजेशन करता हूं कि आपको ये काम खुद से नहीं कीजिए, खुद से करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या कंप्यूटर सेंटर के पास जाइए। वहाँ पे जाने के बाद जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट दीजिए, उसको स्कैन करके क्या होता है, अपलोड करना होता है, और आपका क्या होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई होने के बाद देखिए उसमें कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी समझ लीजिए। आप पे देना होता है, समान वर्ग का छात्र लोन लेता है तो उसे मात्र 4% की ब्याज देनी होगी। और यही अगर कोई दिव्यांग छात्र, छात्रा, ट्रांसजेंडर यदि महिला अगर ये लोन लेती है तो उसको मात्र 1% का ब्याज लगता है। देखिए, इसमें क्या है, अगर कोई लड़का लोन लेता है तो उसको 4% देना पड़ेगा, साल में 4%। अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको 14%, 15% तक देना पड़ता है, 10%, 12% आपको देना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ 4%, और अगर कोई मान लीजिए उसका पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई विकलांग है किसी तरीके से, उसको 1%, और लड़की के लिए 1% का है। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहेगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अधिकतम राशि कितना है। तो देखिए, इसका अधिकतम राशि जो है 4 लाख है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इससे कम 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, आपको जितना ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं। इसके बाद लोन की राशि मिलने में कितना समय लग जाता है, जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 20 से 40 दिन में क्या होता है, अप्रूवल हो जाता है और पैसा डायरेक्ट डीबीटी के तहत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद क्या है, देखिए, लोन की राशि किसके बैंक खाते में जाती है। देखिए, हम आपको पहले भी बताए थे कि लोन का जो राशि है वो ज़्यादातर कॉलेज के अकाउंट में जाता है। इसीलिए, क्योंकि कॉलेज में जब एडमिशन हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल के बाद भी कॉलेज छोड़ देता है। इसीलिए कॉलेज का कोशिश रहता है कि जो उसका फ़ी है वो फ़ी कम से कम हमारे कॉलेज में जमा हो जाए, ताकि कॉलेज को लॉस नहीं हो। क्योंकि कॉलेज को, जो भी कॉलेज होता है, जो भी प्राइवेट संस्थान होता है, क्या होता है, वो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड होता है। वो क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसा देना होता है। जितना भी सीट होता है सभी सीट पे पैसा गवर्नमेंट को भी पेड करना होता है। इसीलिए जितने भी प्राइवेट संस्थान है, कोशिश रहता है कि उसका पूरा पैसा उसके कॉलेज में चले जाए, ताकि अगर स्टूडेंट छोड़ भी दे तो कॉलेज को किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो पहले सोच लीजिए, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पढ़ लिख के बहुत कुछ कर सकते हैं। इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप एएनएम, जीएनएम कुछ भी कर सकते हैं। आप
ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू, धन्यवाद।